अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 11 साल बाद मिला न्याय, दहेज के लोभी फौजी को 7 साल की सजा। टोल प्लाजा में ट्रक ड्राइवर और टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट, नशे में थे आरोपी। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त और केंद्रीय जेल के अंदर लाखों रुपए के अवैध नशे के कारोबार का लगा आरोप। खबरें विस्तार से। 11 साल बाद मिला न्याय, पत्नी की हत्या के आरोप में फौजी को 7 साल की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी 2011 को आरोपी अनिल पांडे पिता राम नारायण पांडे ने अपनी पत्नी को दहेज की मांग के चलते जला दिया था, जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय थाने में दर्ज की गई थी। उसी रात पीड़िता को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उसे जबलपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस द्वारा विवेचना की गई और आरोपी अनिल पांडे और उसके पिता राम नारायण पांडे को इसका दोषी पाया गया। इसमें 304B एवं 498 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में माननीय न्यायाधीश R.K. शर्मा ने फैसला सुनाया। इस संबंध में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने हमें बताया। ये आरोपी अनिल कुमार पांडे, राम नारायण पांडे और बिमला पांडे। ये अनिल कुमार पांडे आर्मी का कर्मचारी है और इसका जब विवाह हुआ तो विवाह के समय से ही इसके परिजन और ये स्वयं दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते रहे और पत्नी को प्रताड़ित करते रहे। परिजन कई बार इस बात पर आपस में बैठ के सुलह भी कराया और प्रशासन ने भी कई बार इससे सुलह कराया और अंत में ये बोदाबाग में राजेश प्रसाद गुप्ता के मकान में किराए का कमरा लेकर के रहने लगे और ये लगातार मायके पक्ष के लोगों से दहेज की मांग करता रहा। इसके परिजन भी करते रहे और ये 21/2/2011 को जब इसके परिजन मतलब लड़की के माता पिता दहेज की मांग को पूरा नहीं किए, तब इसने 21/2/2011 को राजेश प्रसाद गुप्ता जी का जो बोदाबाग में किराए का मकान लेके रखा था, उस पर अपनी पत्नी को जला दिया, जला के मारने का प्रयास किया और इसके बाद उस किराए के मकान के बगल में मृतका पूनम पांडे की बहन और भाई भी रहकर पढ़ने का काम करते थे, उनको भी जानकारी हुई और संजय गांधी हॉस्पिटल में 21/2/2021 को ही 21/2/2011 को ठीक और संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से मृतका काफ़ी जल चुकी थी तो उसे जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान जबलपुर में इसका देहावसान हो गया, जहाँ पर जबलपुर में ही इसमें मर्ग क्रमांक 6/11 कायम किया गया और क्योंकि घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की थी, बोदाबाग की घटना है और विश्वविद्यालय थाना आता है। विश्वविद्यालय में मर्ग डायरी आई और उस पर जांच हुई तो जांच के दौरान पुलिस ने अपने यहाँ थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्रमांक 88/11 धारा 498 प्रमाणित हुआ और इस पर मुलजिम अनिल कुमार पांडे जी को 304B और 498 में 7 वर्ष की सजा सुनाई और साथ में इसके पिता अनिल कुमार पांडे राम नारायण को भी सेम सजा से दंडित किया। रीवा केंद्रीय जेल के अंदर लाखों रुपए के अवैध नशे के कारोबार का अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत एसपी से करने पहुंचे पर एसपी मिले नहीं। केंद्रीय जेल रीवा की शिकायत लेकर पवन तिवारी द्वारा बताया गया कि जेल के अंदर अवैध मादक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से ये कारोबार जोरों से चल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लगाम नहीं कसी जा रही है। हालांकि शिकायतकर्ताओं की मुलाकात पुलिस कप्तान से नहीं हो पाई। इसके बाद शिकायतकर्ता रीवा न्यायालय परिसर भी पहुंचे। क्या कहना है इसमें शिकायतकर्ता का, आइए आपको सुनवाते हैं। की कमाई की जा रही है, जहां सिगरेट, तंबाकू, गांजा, बीड़ी, गुटखे का अवैध कारोबार है और साथ ही साथ वहां पे अच्छा खाना
देने के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, कैदियों को मारा जाता है और अच्छा बिस्तर के अगर मांग की गई तो उनसे पैसा मांगा जाता है। कुल मिला के कहा जाए तो सब में उनको पैसे चाहिए। इस संबंध में माननीय एसपी साहब से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं और उनको एक आवेदन देंगे और हम चाहेंगे कि जो जेल के अधिकारी हैं और खासकर अधीक्षक महोदय हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। किनके द्वारा किया जा रहा है, कुछ जानकारी है? अब वहाँ जेल विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, अब उन्हीं में से कोई तो है जो वहाँ के मुखिया हैं, उनके द्वारा ये इतना बड़ा कारोबार कैसे अंदर पनप रहा है। अब ये तो एक सोचने वाली बात है ना। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ के अधीक्षक महोदय हैं उनको हटाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने जेल अधिकारियों पर लगाए आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जेल परिसर के कुछ कर्मचारी ही जेल विभाग के अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत शिकायतें करवा रहे हैं। ना ही हमारे जेल के अंदर इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं और ना ही किसी प्रकार के नशे का कारोबार हो रहा है। यह तब से ही लगातार ही नशा उन्मूलन के लिए मेरा सदैव प्रयास रहा। इसमें हमने पीएस फूड किदवई साहब को भी नशा मुक्ति के संबंध में एक बार बुलाया था। बीच बीच में हमारे मार्च में डीजी जेल द्वारा भी इस जेल का विजिट किया गया। हाल ही में 1 जुलाई को एडीजी जेल डॉक्टर जी.आर. मीणा द्वारा भी विजिट किया गया। जेल में इस टाइप की किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं संलिप्त है, ना कोई भी व्यक्ति संलिप्त है इसमें और ना ही इस टाइप की किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि चल रही है। जेल में तथाकथित लोग हैं जो जेल की छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में बिल्कुल ये तथ्यहीन, निराधार और असत्य जानकारी है। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक को ज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचायत चुनाव की ड्यूटी करके लौट रहे बीएड कॉलेज में पदस्थ सहायक शिक्षक प्रियंक नामदेव की मोटरसाइकिल अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने घायल शिक्षक का हालचाल जाना और डॉक्टर को समुचित निर्देश दिए। फिलहाल अब पीड़ित खतरे से बाहर है। दुर्घटना के संबंध में हमने प्रियंक से बात की। मैं हूँ मूल रूप से सपना जिले का और युवा प्रशासकीय शिक्षा महाविद्यालय में असिस्टेंट ग्रेड के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ ड्यूटी लगी थी आपकी? जवा चुनाव ड्यूटी। ये घटना कहाँ हो गई? मेरा तो हरा नहीं है। कहाँ? जवा से रीवा आ रहे थे? जवा से रीवा कहे कैसे हो गया एक्सीडेंट? अब मोटरसाइकिल से हुआ है। अब ये याद नहीं है कि कोई धक्का मार दिया या 4 व्हीलर अज्ञात वाहन नहीं। अब ये याद नहीं कि किसी धक्का मारा या मैं स्वयं गिर गया, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए याद है और फिर नींद खुली तो जमीन पर पड़ा हुआ था। चुरहटा टोल प्लाजा में ट्रक ड्राइवर एवं टोल कर्मियों के साथ भयंकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात चुरहटा स्थित पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दर्जनों युवक शराब के नशे में आए और संभवतः किसी साधारण सी बातचीत को लेकर ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस संबंध में सीसी फुटेज भी जारी किया गया है। आप खुद देख सकते हैं ड्राइवर को कैसे मारा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सभी युवक शराब के नशे में धुत थे। ट्रक ड्राइवर काफी देर तक मार खाता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पार्किंग ठेकेदार बिजली चोरी कर बिजली विभाग को लगा रहा लाखों का चूना। मामला गांधी कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग की जगह का है, जहां पार्किंग ठेकेदार धड़ल्ले से बिजली चोरी कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो ई रिक्शा चार्ज करने के 40 से 50 रुपए लेता है। इसके अलावा गाड़ियों की अवैध धुलाई भी करता है। सूत्रों की माने तो इसके ऊपर पहले भी बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक ठेकेदार कैसे खुलेआम चोरी कर रहा है और उसे कौन बचा रहा है, प्रशासन या नेता। बहरहाल रीवा 24 न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मतदान जागरूकता के उद्देश्य से मॉक मतदान केंद्र बनाकर बच्चों को मतदान संबंधित जानकारी प्रदान की गई। सायनांजलि समिति द्वारा संचालित विद्या शिल्प एकेडमी में बच्चों तथा उनके अभिभावकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 9 जुलाई को
विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संजना खरे रहीं। सरस्वती पूजन और औपचारिकता निभाने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को मतदान केंद्र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की गई, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाए गए। साथ ही बच्चों को पंच, सरपंच, महापौर, पार्षद जैसे महत्वपूर्ण पद के प्रत्याशी भी बनाए गए। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव प्रक्रिया संबंधित सभी कार्रवाई की जानकारी दी गई। अधिकारी व अफसर बनाए गए। प्रचार प्रसार की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की डायरेक्टर अनुराधा श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान छात्रों के अलावा शहर के जाने माने पत्रकार और समाज सेवियों सहित अभिभावक गण मौजूद रहे। इस संबंध में हमने विद्यालय के कुछ छात्रों और संस्था प्रमुख से बात की। मुझे शुरू से ही इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ से बच्चों को लर्निंग की पद्धति सिखाना अच्छा लगता है, इसलिए इसी को लेकर के आज हमने चुनाव का माहौल चल रहा था तो बच्चों को इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रक्रिया हमने स्कूल में अप्लाई की और बच्चों को मतदान जागरूकता, मतदान कैसे करते हैं, मतदान केंद्र बनवाकर बच्चों से वोटर आईडी और आधार कार्ड खुद बनवा करके और बच्चों को ही पंच, सरपंच, महापौर, पार्षद इस तरह के रोल दे करके और उनको चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किया, कैसे आपको वोटिंग प्रक्रिया करनी है, वो पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। और आज सुबह से ही मतदान हमारे स्कूल में चल रहा है और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने इसमें बुलाया है कि उन लोगों को भी इस विषय में पता चले तो और भी बच्चों को इस तरह की जानकारी मिले। और बच्चे आज सुबह से ही बड़े उत्साहित हैं, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सबको। और इसके बाद जो नमस्कार, मेरा नाम अक्षता तिवारी है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैं महापौर पद के लिए लड़ी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह स्टार था। आज हम सभी को बहुत मज़ा आया। आज हम सभी बच्चों ने सीखा कि हम कैसे वोट डालते हैं। सारे लोग जब 18 साल। मेरा नाम अक्षत तिवारी है। मैं सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पेड़ है। आप लोग उस पर वोट दीजिए और मुझको विजय बनाइए। मैं आप सबको पेड़ दिलवाऊंगा। पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। अब पेड़ में वोट दीजिए और मुझको विजय। नमस्कार, मेरा नाम अतीशा श्रीवास्तव है और आज विद्या शिल्प अकेडमी में मतदान जागरूकता अभियान से हमने यहाँ पे एक मॉक इलेक्शन कैंपेन चलाया है, जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पूरा मॉक इलेक्शन का एक दिखाया कि किस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं और हमारे जितने भी पेरेंट्स आए उनको भी हमने अवेयर किया कि क्यों वोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है और पूरी प्रोसेस समझाई गई। और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्षद, महापौर बच्चों ने उसके लिए चुनाव लड़े और अब कल तक रिजल्ट, परसों तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब खबरें राजनीतिक गलियारे से। नगर निगम के चुनाव भाजपा के लिए आर या पार का मामला हो गया है। मामला सीधा भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का हो गया है, क्योंकि 4 दिन के भीतर दूसरी बार प्रदेश के मुखिया रीवा आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश के आला कमान को स्पष्ट है कि चुनाव में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
फिलहाल प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक और भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हुए हैं। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपने महापौर प्रत्याशी के पक्ष में काफी जोर लगाया है। कहने को कांग्रेस पार्टी ये दावे करती है कि उसकी पार्टी में अंतर कलह नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि पार्टी के अंदर कलह समय समय पर सामने आती रहती है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।